राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, जो बातें कही हैं उन्होंने, मेरे ख्याल से जो योजना, न्याय योजना की जो उन्होंने जिक्र की, मैं इसका पुरजोर तरीके से स्वागत करता हूं और मुझे भी लगता है कि ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जुमला पार्टी जो है उसको अपना छोड़ करके सबका जुमला लगता है। अगर यही बात जुमला होती तो राहुल गांधी जी ने वादा किया था मध्य प्रदेश के लोगों से, छत्तीसगढ़ के लोगों से कि किसान का कर्ज माफ़ करने का काम करेंगे। 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन 2-3 दिनों में ही उन्होंने कर्ज माफ़ी करने का काम किया। बात ये समझने की ज़रूरत है, सरकार के पास पैसा उद्योगपतियों को कर्ज माफ़ी या आप जो कहिए पैसा देने के लिए है, लेकिन गरीबों के लिए नहीं है। तो जो पैसा आप जो उनका माफ़ कर सकते हो हज़ारों लाखों करोड़ों में, तो ये जो न्याय योजना है कि 5 करोड़ परिवारों को, यानी लगभग 5 गुना कीजिए तो 25 करोड़ परिवार लोगों को जो सीधे लाभ होगा, जो गरीब लोग, न्यूनतम आय, यानी इस देश में कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहेगा जिसकी कमाई 12,000 से नीचे रहेगी, यानी कम से कम इनकम 12,000 रुपये की रहेगी। मान लीजिए कोई काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसको पूरा मजदूरी नहीं मिल पाता है, मान लीजिए 6,000 कमा रहा है एक परिवार, तो उसका जो गैप जो होगा 12,000 करने में, वो जो होगी न्याय योजना के तहत जो सबसे गरीब परिवार हैं, जो सबसे गरीब परिवार हैं 20%, उनको जो है ये लाभ मिलेगा। तो हम तो इसका इसलिए स्वागत करते हैं क्योंकि बिहार के लोगों को इससे सबसे ज़्यादा फायदा होने का काम होगा। बिहार पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, यहाँ गरीबी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो हमको लगता है कि सीधे सीधे इसको सबसे ज़्यादा अगर किसी हिंदुस्तान में किसी राज्य को फ़ायदा होगा तो वो बिहार राज्य होगा। देखिए ये पार्टी का विषय है और इस तरह का काम जो है हाथापाई पे आना, देखिए डेमोक्रेसी में लोग काले झंडे दिखाते हैं, सबको अपना अधिकार है अपना राय प्रकट करने का। अभी चुनाव का सीज़न है, हर जगह जो है उम्मीदवार कहीं संतुष्ट होंगे, कहीं असंतुष्ट होंगे, और हमको नहीं लगता कि आज के दौर में सब लोगों को संतुष्ट किया जा सके। देखिए, लेकिन अगर हाथापाई हुआ है तो रविशंकर जी के समर्थक द्वारा हुआ है, जिसने काला झंडा दिखाया होगा। तो आप हाथापाई क्यों करोगे भाई? आप हाथ उठाने का काम कैसे किए? तो बीजेपी तो अराजकता की पार्टी है, यहाँ तो सिर्फ जहर फैलाने की बात होती है, बिना बात पे आप देखिएगा गुंडे ही करने का। अरे आप देखिए ना, MP MLA को पीटता है, भूल गए जो वीडियो जो वायरल हुआ, अपने ही पार्टी के MP MLA को पीट रहे, पीटा कि नहीं पीटा? ये तो सिर्फ बीजेपी में देखने को मिलता है। तो कौन सी बड़ी बात होगी कि कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता को पीट रहे? तो ये पार्टी देखिए एकदम से नकारात्मक पार्टी है, और जिस तरीके से इनका जो विचार है, गांधी के हत्यारे जो रहे उनको मानने वाले लोग हैं ये लोग, तो जो गॉडसे हैं, तो और क्या ये लोग सीखेंगे? अरे हमारे पार्टी का भी अनाउंसमेंट कहाँ हुआ है? दरभंगा सीट को लेकर मदन मोहन होगा, पता चल जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। स्टार प्रचारकों की सूची बन गई, मीसा भारती का नाम नहीं है। भैया कौन से फेज में है चुनाव? 6ठा फेज में है। हमारे पार्टी में निर्णय लिया गया कि अगर जो 6ठा-7वां फेज के जो अगर लोग रहेंगे तो कम से कम ये बात आएगी कि जो उम्मीदवार हों, जो भी कैंडिडेट हैं, मान लीजिए पाटलिपुत्रा से, तो जो 3-4 संभावित जो उम्मीदवार होंगे, मान लीजिए बक्सर का चुनाव हो या पाटलिपुत्रा का चुनाव हो, अगर संभावित उम्मीदवार होंगे 3-4, तो कम से कम उनका अभी जो है नाम रोक दिया जाए, और अमेंडमेंट तो कभी भी किया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने विचार किया है ताकि उसके जगह पे, क्योंकि जो भी उम्मीदवार रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगा, कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगा तो पूरी जगह पर प्रचार नहीं कर पाएगा,
और स्टार प्रचारक का मतलब ही है कि दूसरे जगह जाकर के प्रचार करें। तो अभी जो भी मान लीजिए छठे सातवें फेज में जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं, तो उसके जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं उनका कम से कम अभी होल्ड किया गया है, और बाद में अमेंडमेंट तो पार्टी के ऊपर है। मान लीजिए कौन होगा उम्मीदवार ये किसी को नहीं पता, कौन होगा नहीं होगा ये तो लिस्ट आने के बाद पता चलेगा। कांग्रेस को लेकर के अब लगातार विवाद चल रही है आपसे, जैसे दरभंगा सीट को लेकर के और जो कई सीटें हैं कांग्रेस का कोई विवाद नहीं है, सब कुछ तय हो चुका है। हम लोग सब लोग तैयार हैं। कांग्रेस का अपना प्रक्रिया है, नेशनल पार्टी है, उनका अपना जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसके तहत जो होगा वो होगा। मेरे ख्याल से देखिए 2 फेज तक का तो हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोगों की कोशिश है कि बाकी के बचे जितने फेजेज हैं, कोशिश रहेगी कि कौन कहाँ कितने सीटों पर लड़ेगा अगले बार में, ये भी तय कर